पेनक्रियाज, नेक्स्ट ग्लैंड पेनक्रियाज। पेनक्रियाज डुअल ऑर्गन है एंड पेनक्रियाज का दो फंक्शन होगा, एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन। पेनक्रियाज डिओडेनम के लूप में पाया जाएगा। पेनक्रियाज में बहुत सारा एल्वियोली पाया जाएगा, या पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट में एल्वियोली और एकाइनी पाया जाएगा। पेनक्रियाज से निकलने वाला पेनक्रेटिक डक्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट एंड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, कॉमन हेपाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट arises from gall bladder. Common hepatic duct unites with cystic duct to form common bile duct. Common bile duct join pancreatic duct or main pancreatic duct or duct of Wirsung to form hepatopancreatic duct or common bile pancreatic duct, which dilate to form ampulla, and ampulla opens into duodenum. Pancreas is the dual organ. पेनक्रियाज डुअल ऑर्गन है, मीन्स इसका दो फंक्शन होगा, एक्सोक्राइन फंक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। पेनक्रियाज इज अ डुअल ऑर्गन हैविंग टू फंक्शंस, द एक्सोक्राइन फंक्शन एंड द एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। Like the salivary gland, the exocrine part of pancreas is also made up of अकाइनी और एल्वियोली। पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट एकाइनी और एल्वियोली से मिलकर बना होगा। Each echinus has a single layer of echinal cell. प्रत्येक एकाइनस में, एकाइनस सिंगुलर हो गया, प्रत्येक एकाइनस में सिंगल लेयर एकाइनल सेल का पाया जाएगा। Each echinus has a single layer of echinal cell with a lumen in the center, और जिसके सेंटर में ल्यूमेन होगा। The echinal cell contains zymogen granules. Echinal cell contains zymogen granules which possess digestive enzyme. echinal cell में जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स पाया जाएगा और इस जाइमोजेंस ग्रेन्यूल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम होगा। एकाइनल सेल पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट में होगा। एकाइनल सेल में जाइमोजेन ग्रेन्यूल पाया जाएगा और जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम भरा रहेगा। अ स्मॉल डक्ट अराइजेज फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ ईच एल्वियोलस। प्रत्येक एल्वियोलस के ल्यूमेन से, एल्वियोलस के सेंटर में ल्यूमेन पाया जाएगा और प्रत्येक एल्वियोलस के ल्यूमेन से स्मॉल डक्ट अराइज होगा। A small duct arises from the lumen of each alveolus. Some of these ducts form from neighboring alveoli. Some of these ducts from neighboring alveoli unite to form intralobular duct. यह स्मॉल डक्ट यूनाइट होकर इंट्रालोब्यूलर डक्ट बनाएगा। ऑल द इंट्रालोब्यूलर डक्ट यूनाइट टू फॉर्म मेन पेनक्रेटिक डक्ट और डक्ट ऑफ विर्संग। पेनक्रियाज डुअल ऑर्गन, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ फंक्शन। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज मेड अप ऑफ एकाइनी एंड एल्वियोलाई। एकाइनस और एल्वियोलाई के सेंटर पर, एकाइनस और एल्वियोलाई के सेंटर पर ल्यूमेन पाया जाएगा। प्रत्येक ल्यूमेन से स्मॉल डक्ट निकलेगा। यह स्मॉल डक्ट नेबरिंग एल्वियोलाई के डक्ट से मिलकर इंट्रालोब्यूलर डक्ट बनाएगा। सभी इंट्रालोब्यूलर डक्ट मेन पेनक्रेटिक डक्ट में ओपन होगा, या सभी इंट्रालोब्यूलर डक्ट ज्वाइन होकर मेन पेनक्रेटिक डक्ट बनाएगा। यह मेन पेनक्रेटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट से जुड़कर
हेपाटोपेनक्रेटिक डक्ट और कॉमन बाइल पेनक्रेटिक डक्ट कहलाएगा, जो डायलेट होकर एम्पुला का निर्माण करेगा। कुछ मनुष्य में एक एसेसरी डक्ट पेनक्रेटिक डक्ट से निकलकर डायरेक्टली ओपन होता है डिओडेनम में, और इस डक्ट को डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं। एकाइनी में एकाइनर सेल पाया जाएगा। प्रत्येक एकाइनर सेल के सिंगल लेयर का बना होगा, और इस एकाइनर सेल में जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स पाया जाएगा, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होगा। विर्सन डक्ट joins common bile duct to form hepatopancreatic duct. Wirsung duct joins common bile duct to form hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct is also known as common bile pancreatic duct. Hepatopancreatic duct dilates at the opening to duodenum. Hepatopancreatic duct dilates at their opening of duodenum to form hepatopancreatic ampulla or ampulla obvator, which is guarded by a sphincter of Oddi. स्फिंक्टर ऑफ ओडी जब क्लोज रहेगा तो यह पोर्शन बंद रहेगा, तो सिक्रीशन डिओडेनम में नहीं आएगा। जब यह कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्लोज रहेगा, और जब यह रिलैक्स कर जाएगा तो ओपन हो जाएगा। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी इज द एसेसरी पेनक्रेटिक डक्ट which exists in some person only. It also open into duodenum proximal to ampulla of Vater, means above the opening of ampulla of Vater, duct of Santorini opens. Pancreas is supplied by sympathetic and parasympathetic fiber. नर्व से निकलने वाला, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दोनों टाइप सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, तो दोनों फाइबर पेनक्रियाज तक आएगा। पेनक्रियाज सप्लाइड बाय sympathetic and parasympathetic fiber. The sympathetic fiber is supplied through a splanchnic nerve and parasympathetic is supplied through vagus nerve. vagus nerve के द्वारा parasympathetic and sympathetic splanchnic nerve के द्वारा पेनक्रियाज में सप्लाइड रहेगा। पेनक्रियाज का डेली सिक्रीशन 500 to 800 ml, 500 to 800 ml pancreatic juice secreted by pancreas daily, and pH between 8 to 8.8 यह पेनक्रेटिक जूस का पीएच है। पेनक्रेटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, और पेनक्रेटिक जूस का फंक्शन डाइजेस्टिव होता है एंड न्यूट्रलाइज करना। पेनक्रेटिक जूस has both function digestion and neutralization. यह स्टमक से आने वाले एसिडिक काइम को अपने अल्कली के द्वारा न्यूट्रलाइज करता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को निकालने के लिए डिओडेनम से सिक्रेटिन हार्मोन निकलता है। अनदर हार्मोन पेनक्रियोजाइमिन जो डिओडेनम से निकलेगा
और पेनक्रियाज से पेनक्रेटिक एंजाइम को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मेन पेनक्रेटिक डक्ट में जब यह एंजाइम आ जाएगा, आने के बाद जब आवश्यकता होगी तो इस डक्ट से डियोडेनम में एंजाइम को लाने के लिए स्फिंक्टर ऑफ ओडी का रिलैक्स होना जरूरी है, ताकि स्फिंक्टर ऑफ ओडी खुल जाए। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी के रिलैक्स करने के लिए डियोडेनम से एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन और सीसीके और कोलेसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और स्फिंक्टर ऑफ ओडी को रिलैक्स करवाता है। इस प्रकार हमने देखा कि पेनक्रियाज में बाइकार्बोनेट को रिलीज करने के लिए सिक्रेटिन, पेनक्रेटिक एंजाइम को रिलीज करने के लिए पेनक्रियोजाइमिन और पेनक्रेटिक जूस को डियोडेनम में लाने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन, यह तीन हार्मोन हेल्प करता है। यह तीनों हार्मोन डियोडेनम से रिलीज होगा। पेनक्रेटिक एंजाइम जो पेनक्रेटिक जूस में पाया जाता है, यह एंजाइम एमाइलोलाइटिक मीन्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम को जिसका नाम है पेनक्रिएटिक एमाइलेज, पेनक्रेटिक एमाइलेज लाइपोलाइटिक एंजाइम, that is enzyme for lipid digestion or fat digestion, pancreatic lipase and proteolytic enzyme, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो प्री एंजाइम या प्रीकर्सर के फॉर्म में निकलता है, इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, और यह एंजाइम है ट्रिप्सिनोजेन जो प्रो एंजाइम है और यह कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में। देन प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन। इसके अलावा एक और एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लियस, डीएनएस एंड आरएनएस। पेनक्रेटिक एमाइलेज, लाइपोलाइटिक एंजाइम पेनक्रेटिक लाइपेज, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो प्रिकर्सर फॉर्म और इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होगा, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डीएनएस एंड आरएनएस एंड बाइकार्बोनेट। यह पेनक्रियाज से इस 500 से 800 ml सिक्रीशन में रिलीज होगा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पर पाया जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पर न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे विल्लाई सिंगुलर विल्लस कहते हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पर पाया जाने वाला यह प्रोजेक्शन विलाई और दो विलाई के बीच में आपको क्रिप्ट नजर आएगा या दरार नजर आएगा। इस क्रिप्ट में ग्लैंड पाया जाता है जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड और क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन कहते हैं। इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला ग्लैंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड मेनली दो प्रकार के ग्लैंड से मिलकर बना है, क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड। क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है। क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है और यह स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा लेयर में पाया जाएगा। एंड सेकेंड ब्रूनस ग्लैंड, यह कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है। यह सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर है क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन एंड ब्रूनस ग्लैंड कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है जो सिर्फ डिओडेनम में पाया जाएगा और यह सब म्यूकोसा तक एक्सटेंड करेगा। तो दो ग्लैंड क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन इन म्यूकोसा एंड ब्रूनर्स ग्लैंड इन सब म्यूकोसा। क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन इज अ सिंपल और स्ट्रेट ट्यूबुलर and Brunner's gland is compound tubular gland। क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन में मुख्य रूप से दो तरह का सेल, पेनिस सेल एंड आर्जेंटाफिन सेल पाया जाएगा। क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन में पेनिस सेल एंड आर्जेंटाफिन सेल। आर्जेंटाफिन सेल जैसा कि आपने स्टमक में भी पढ़ा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी आर्जेंटाफिन सेल पाया जाता है। पेनिस सेल इज ऑल्सो कॉल्ड जाइमोजेन सेल। पेनिस सेल सिर्फ डिओडेनम में पाया जाएगा या मोस्टली डिओडेनम के क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन में पेनिस सेल पाया जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि उसकी ज्यादा अमाउंट, ज्यादा नंबर पेनिस सेल का डिओडेनम में पाए जाने वाले क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन में होगा। पेनिस सेल इज रिच इन जिंक एंड सर्टेन एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स। पेनिस सेल से लाइसोजाइम, डिफेंसिन जो एंटी माइक्रोबियल पॉलीपेप्टाइड है और डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होता है। पेनिस सेल क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन में दो प्रकार का सेल, वन इज पेनिस सेल ऑल्सो कॉल्ड जाइमोजेन सेल, फाउंड इन डिओडेनम, रिच इन जिंक एंड सर्टेन एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स। पेनिस सेल सीक्रेट लाइसोजाइम, डिफेंसिन। डिफेंसिन इज अ पॉलीपेप्टाइड। डिफेंसिन इज एन एंटी माइक्रोबियल पॉलीपेप्टाइड जो डिफेंस में मदद करता है। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय पेनिस सेल। A small amount of digestive enzyme is secreted by penis cell. Second cell, argentafin cell. Argentafin cell secrete secretin hormone and 5-HT, 5-hydroxytryptamine. Argentafin cell secrete secretin and 5-hydroxytryptamine, also called serotonin. 5-hydroxytryptamine is also called serotonin. और सेरोटोनिन का काम है इंटेस्टाइन में के मस्कुलर लेयर में पाए जाने वाले स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, जिससे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो सके इंटेस्टाइन में। 5-HT, 5-hydroxytryptamine secreted by argentafin cell,
5-HT is also called serotonin and play important role in peristaltic contraction of smooth muscle of small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा सेरोटोनिन और 5-HT सिक्रेटेड बाय अर्जेंटाफिन सेल. नेक्स्ट ग्लैंड इज ब्रूनर्स ग्लैंड. इंटेस्टाइनल ग्लैंड को दो ग्लैंड से मिलकर बना हुआ इंटेस्टाइनल ग्लैंड, क्रिप्ट ऑफ लाइवरकुन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड. डिओडेनम में सिर्फ मिलेगा, सब म्यूकोसा लेयर में पाया जाएगा. कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है और ब्रूनर्स ग्लैंड से अल्केलाइन सिक्रीशन निकलता है जिसमें म्यूसिन एंड बाइकार्बोनेट की अधिकता होगी. जब आप क्रिप्ट ऑफ लाइवरकुन को देखते हैं तो आपको एक जोन मिलेगा जहां पर ज्यादा डिवीजन होता है, उस जोन को कहते हैं जोन ऑफ माइटोसिस. इस माइटोटिक जोन में सेल डिवाइड करता है और ओल्ड सेल को ऊपर की ओर पुश करता है. और विलाई के अपर सरफेस पर एक ऐसा जोन होता है जिसे कहते हैं जोन ऑफ एक्सट्रूजन, और इस जोन ऑफ एक्सट्रूजन से सेल डिटैच होकर अलग हो जाता है और इस सेल को कहते हैं इंटेरोसाइट. इस इंटेरोसाइट में डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ रहता है. जोन ऑफ माइटोसिस में सेल फास्टली डिवाइड करेगा, ओल्डर सेल को ऊपर की ओर पुश करेगा, एंड जोन ऑफ एक्सट्रूजन से सेल डिटैच होकर इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में रिलीज होगा. इस सेल में डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ रहता है, कॉन्टेंस डाइजेस्टिव एंजाइम और इस सेल को इंटेरोसाइट कहते हैं. एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको. इंटेस्टाइनल ग्लैंड टू टाइप, क्रिप्ट ऑफ लाइवरकुन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड. क्रिप्ट ऑफ लाइवरकुन प्रेजेंट इन म्यूकोसा, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड. टू टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन क्रिप्ट ऑफ लाइवरकुन, Paneth cell and argentaphin cell. Paneth cell is also called zymogen cell, found in duodenum. Paneth cell is rich in zinc and contain acidophilic granules. It secretes lysozymes, defensin and digestive enzyme. Argentaphin cell secretes serotonin and 5-HT, 5-hydroxytryptamines. 5-HT is also called serotonin, which play important role in contraction of smooth muscle of intestine or peristalsis. Second, Brunner's gland, found in some mucosa layer of duodenum only. It is compound tubular gland. Brunner's gland secrete alkaline secretion rich in mucin and bicarbonate. जब फूड डिओडेनम में आएगा तो यह आवश्यकता होती है कि एसिडिक काइम का न्यूट्रलाइजेशन हो ताकि एसिड डिओडेनम के वॉल को हार्म नहीं करे, और जो एंजाइम रिलीज होकर आएगा डिओडेनम में वह एंजाइम भी अल्कलाइन मीडियम में एक्ट करता है. इस वजह से अल्कलाइन सिक्रीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है डिओडेनम में. ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रेट अल्कलाइन सिक्रीशन. फिर आपने देखा इंटेस्टाइनल ग्लैंड में जोन ऑफ माइटोसिस होगा. इस जोन ऑफ माइटोसिस से सेल डिवाइड करके ओल्ड सेल को ऊपर की ओर पुश करेगा और जोन ऑफ एक्सट्रूजन से एंजाइम भरा हुआ इंटेरोसाइट रिलीज होकर बाहर निकलेगा. आपने या विलाई का फिगर देखा. इस विलाई में सेंट्रल लिम्फ वेसल्स, इसको सेंट्रल लैक्टियल्स कहते हैं, यह पाया जाएगा. विलाई इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और
दो ब्लड वेसल्स यहां दिख रहा है आपको, आर्टेरियोल्स विथ प्योर ब्लड एंड वेन्यूल्स विथ इम्प्योर ब्लड। और डाइजेशन के बाद फूड का एब्जॉर्प्शन इस इंटेस्टाइनल विलाई के सेल के द्वारा होगा, और इस सेल को जब आप लाइट माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस सेल में ब्रश के जैसा बॉर्डर दिखाई देगा, इसको ब्रश बॉर्डर सेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चला कि यह माइक्रोविलाई है। तो माइक्रोविलाई और विलाई इंटेस्टाइन के ल्यूमेन का सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर बेटर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेंट्रल लिम्ब वेसल्स और लैक्टियल्स फैट का एब्जॉर्प्शन करेगा, और अदर ब्लड वेसल्स अदर सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। इंटेस्टाइन से निकलने वाला जूस इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस कहलाता है। सिक्रीशन of intestinal gland is called intestinal juice, और सक्कस इंटेरिकस। इंटेस्टाइनल ग्लैंड का सिक्रीशन इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस कहलाता है। डेली सिक्रीशन is approx 1 liter. Average pH of the intestinal juice is 8.3. Intestinal juice or सक्कस इंटेरिकस is an अल्कलाइन सिक्रीशन। जैसा कि आपने देखा ब्रूनर्स ग्लैंड से म्यूसिन रिच अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज होता है। ब्रूनर्स ग्लैंड में गॉबलेट सेल भी है इसमें, जिससे म्यूकस रिलीज होता है। Secretion of intestinal gland is called सक्कस इंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस। सक्कस इंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस का पीएच 8.3, डेली सिक्रीशन अप्रॉक्स 1 लीटर। एंजाइम प्रेजेंट इन सक्कस इंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस। सक्कस इंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस में अमीनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, aminopeптidase, dipeptidase, intestinal lipase, and carbohydrate digesting enzyme, sucrase, lactase, maltase, isomaltase, dextrinase, यह एंजाइम एमिनोपेप्टिडेज एंड डाइपेप्टिडेज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटीन का डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। इंटेस्टाइनल लाइपेज लाइपोलाइटिक और फैट का डाइजेशन करने के लिए, एंड फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज एंड डेक्स्ट्रिनेज। फॉर
कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन और एमाइलोलाइटिक एंजाइम। इसके अलावा एक और एंजाइम जो नॉन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो फूड का डाइजेशन नहीं करता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इंटेरोकाइनेस। इंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा आपने हार्मोन देखा पेनिस सेल से एंड ब्रूनर्स ग्लैंड से म्यूकस, तो और अर्जेंटाफिन सेल से सिक्रेटिन हार्मोन 5-HT, सेरोटोनिन, और कुछ कम मात्रा में गैस्ट्रिन हार्मोन भी रिलीज होगा अर्जेंटाफिन सेल से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे फंक्शन करता है माउथ टू